तो वही बोलता है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, जहाँ संस्कृत है, जहाँ संस्कृति है, जहाँ संस्कार है, वहीं पर देश धर्म की भावना का विशुद्ध आचार है। जहाँ देश धर्म की विशुद्ध आराधना का अधिकार है, आचार है, विचार है, व्यवहार है और संस्कार है, वहाँ पर एक ही ललकार है कि देश मेरा, देश का मैं, देश मेरा, देश का मैं, देश मेरा हृदय प्राण, मेरा सम्मान, मेरे देश की बड़ाई में जीऊंगा स्वदेश हित, मरूंगा स्वदेश काज और ईश्वर को झुका लूंगा देश की भलाई में, ईश्वर को झुका लूंगा। तुम इसी जात के हो, तुम्हारी जात वही है जो मैं वर्णन कर रहा हूं। तुम्हारे पास देश है, धर्म है, वंदे मातरम है, भारत माता है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश है जो भारत माता की तरह अपने देश की जय बोलता है? कभी तुमने सुना ऑस्ट्रेलिया मम्मी की है? कभी आपने ये भी सुना कि होनोलुलु अम्मा? नहीं सुना। वो तो एक ही माता है और वो माता भारत माता है। और त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के मंत्र को यहाँ पर बैठकर के मंत्र मुग्ध भाव से सुनने वाला ये जो नार्मदीय भक्त समाज, नर्मदा के प्रति अपनी आस्था रखने वाला ये भक्त समाज अपनी माता की अभ्यर्थना को और वंदना को बड़े प्रेम, प्यार, स्नेह और दुलार के साथ सुनता है और इस बात की दौलत करता है कि दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं। ताज भी हो, तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं। और तो क्या तख्त जन्नत का भी मिल जाए तो क्या, और राम भी पूछे तो कह दे माँ बिना कुछ भी। ये भावना जहाँ पर हृदय हृदय में विराजित हो, जो मातृभूमि को अर्पित हो, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम की भावना से संयुक्त हो, उसके कल्याण की कामना और विश्व के कल्याण की कामना एक साथ उठ करके एक जन भावना बन करके राष्ट्रीयता का भाव लेकर के उदित होती है। और उस उदित होती हुई नव रश्मि माला को मैं अपने इस मंच की ओर से इनका इस काव्य समारोह में ये जो भावना उत्पन्न हुई है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। हिंदी का काव्य मंच, यहाँ पर विराजमान ये कविगण जो अपने सौष्ठव को, अपनी भावनाओं को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और ये आपके बीच में मनोरंजनार्थ नहीं पैदा हुए, ये राष्ट्र को जगाने की भावना भी रखते हैं, आपको हंसाने की रखता है, क्योंकि आदमी हंसना भूल गया है। उसके रिश्तों में खटास आ गई है। या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। आप कविता को सुनने के रसिक हैं, मैं आपकी परोसगारी करने वाला, जो आपको परोस करके अपनी इस महफिल के पकवान आप तक पहुंचाऊंगा और आप पकवान को चख करके उसके स्वाद के साथ साथ अपनी करतल ध्वनि का आशीर्वाद उसे प्रदान करते चले जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि अच्छा लगे ताली दो, बुरा लगे गाली दो, तुम तो बोलने ही वाले हो और बोलने का वक्त आ ही गया है। बड़ा भारी संकट है और इस बोलने का वक्त आ गया है तो बाकी नेता जो है वो उछल कूद कर रहा है और जनता देख रही है कि बंदर नाच रहा है।
है, नाचे कूदे बांदरा। ये जो स्थितियां बनती हैं उन सारी की सारी स्थितियों को ये कवि कलाकार आपके बीच में यथार्थ रूप से रखेंगे। आपको तो अनुमति देना है कि मैं इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ कर दूं। अभी इधर वालों को फिक्र नहीं पड़ी है। हाँ, ये समझिए, वो लटके हुए हैं ना, जैसे बंदर लटका करते थे राम जी की सेना के झाड़ पे, वो वैसे ही लटके हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। मित्रों, इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं। शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं, नव रस सीमा में हम प्रवेश करते हैं। दे अपना आशीर्वाद आप इन कवियों को कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं, कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। और कवि सम्मेलन के श्री गणेश में कोई बेहतरीन पकवान ही आपके बीच में प्रसाद के रूप में वितरित किया जा सकता है, और हमारे बीच में मुमताज नसीम से अच्छा कोई पकवान नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि ये पकवान आप तक पहुंचे, लेकिन उसकी भावना भगवान तक पहुंचे, सरस्वती तक पहुंचे, गणेश तक पहुंचे, आपकी आत्मा तक पहुंचे, और आपके दोनों हाथ उठ करके इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें। अपने दोनों हाथों को आप उठा करके इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मुमताज नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। आप सभी का और मंच का ध्यान मांगती हूँ, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइएगा। हे सरस्वती माँ, वही दिखता है। अगर मुस्लिम विरोधी कहे जाने वाले लोगों के बीच में अगर कोई मुस्लिम कन्या आकर के माता सरस्वती की वंदना करे, जिन्हें कहा जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, उन मुस्लिम विरोधियों के बीच में अगर हिंदी के काव्य मंच पर एक मुस्लिम बेटी भारत माता और माता सरस्वती की वंदना करे, ये देश का आश्चर्य नहीं है, ये हमारी एकता का सबूत है, ये हमारी अंतरंगता का सबूत है कि हम इस बात की तायीद करते हैं, हमारी बेटी की तायीद करते हैं। हमारी बेटी हमें कहती है, हमें समझाती है कि मैं कहता हूँ कि बेटा मैं श्री राम का भजन करूँ, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु, तू और मैं दोनों ही है इस धरती की संतान बंधु। ये मिट्टी का सिलसिला है, और जब मिट्टी का सिलसिला बोलता है तो इस वातावरण को भी आंदोलित करने की ताकत रखता है। माता सरस्वती की वंदना हुई, अब पारी खेलने का अवसर आया है। मेरे बीच में भाई नायक जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का आगाज़ करूं, इसलिए आप आ गए क्या? हाँ आ गए। हाँ ये पी है ही जब ये पिन पिनाए तो समझ लो आ गए। हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे कार्यक्रम हो रहा है, हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से, हरदा वाली तालियों से, दोनों हाथ ऊपर उठा के हम जोरदार ताली बजाएं।
1 2 3। और नर्मदे हर, नर्मदे हर। जिला अध्यक्ष जी से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से आग्रह कि मंच पे आने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से आदरणीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी का स्वागत। मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे सुप्रसिद्ध संचालक